नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़ और हम हैं अमर और आप लोग के साथ। अभी हम रसलपुर हबीब में हैं और यहाँ पे एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये महायज्ञ शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया गया है। सीधे हम बात करते हैं कि क्या कुछ इस यज्ञ की विशेषता है। 2 फरवरी से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शिव प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम होना है, जिसमें अयोध्या से रामायणाचार्य आचार्य के नेतृत्व में बहुत सारे 10 की संख्या में वहाँ से महात्मा आए हैं। उनके माध्यम से यज्ञ का प्रारंभ 2 फरवरी से होगा और समापन 8 फरवरी को होगा। सुबह में 2 फरवरी को कलश यात्रा के लिए चेचर घाट जाया जाएगा, जिसमें 500 की संख्या में बच्चियाँ रहेगी। उसके बाद वहाँ से आकर यज्ञ का प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का उद्घाटन किया जाएगा और प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद वृंदावन से रासलीला का आयोजन किया गया है, जो वृंदावन से 2 तारीख को प्रारंभ होगी। वृंदावन से आके रसलपुर हबीब में रासलीला का प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और यहाँ पे रामलीला का भी आयोजन किया जाएगा और अयोध्या धाम से आए हुए महंत साधु महंत यहाँ पे अपना कथा प्रवचन देंगे। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं कि आखिर कैसा लग रहा है उनका और क्या कुछ विशेषता है। जी बताइए। जी बिल्कुल, हमारे ग्राम पंचायत ये रसलपुर पंचायत में पड़ता है और ये चांदपुरा बाज़ार है और लगभग कई वर्षों से जिनकी जानकारी हमारे पूर्वज बताते हैं, लगभग 100-200 साल पुराना ये मंदिर है जो भगवान शिव का आप सामने देख रहे हैं। तो इस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना था, उसमें साथ ही साथ हम लोगों ने एक महायज्ञ का भी आयोजन रखा है और इस यज्ञ में आप देख रहे हैं पीछे आपका यज्ञशाला है, सामने आपका शिव मंदिर आपको दिख रहा है और सामने में हम लोग का एक मंच बना है जिसमें प्रतिदिन संध्या 4 बजे से संध्या 7 बजे तक लगभग भगवत कथा होगी, जो आचार्य अयोध्या से चलकर आए हैं। हमारे आचार्य हैं श्री रामायणाचार्य जी महाराज हैं और 7 बजे के बाद उसी रंगमंच से कि आपको रोज़ प्रतिदिन आपको हर दिन वृंदावन की रासलीला भी आई है, जो अपने दर्शकों को एक मनमोहक दृश्य राधा कृष्ण राम का जो भी है उसका मनमोहक दृश्य इस रंगमंच से दिखाया जाएगा। सामने एक पंडाल देख रहे हैं आप, जिसमें हमारे जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमा लगेगी और बगल में ही आपका एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसके अंदर में आपका बहुत सारा झूला है और जो होता है मेला में जो आपका मॉडर्न जनरेशन में जो आपका झूला है, उसमें चाट चाउमीन जो जलेबी का जो हम लोग का प्रचलन है, दुकान है, वो सब सारी चीज़ें हैं। और ये हम लोग का एक बहुत बड़ा बहुत आप कह लीजिए बहुत अच्छे वातावरण में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है और हम लोग आपके माध्यम से भी, आप न्यूज़ के माध्यम से भी हम लोगों को अपील करना चाहेंगे कि इस महायज्ञ में आए और इस यज्ञ को सफल बनाएं। हम सब लोग मिलकर इस यज्ञ को सफल बनाएं। आपको भी निमंत्रण देते हैं, आप भी आइए और इस मेला को सफल आयोजन कीजिए। इन्होंने बताया कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए आप लोगों की अब बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। आप लोग किससे ही यह यज्ञ को सफल होगा, तो आप लोग भी आइए और इस यज्ञ को सफल बनाइए। मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है और आस्था का भी पूरा ख्याल रखा गया है, तो आप लोग जरूर इस यज्ञ में शामिल हुए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी सर बताइएगा। बहुत शांति ढंग से हम लोग यज्ञ की व्यवस्था किए हैं। बहुत व्यवहार कोई न कर सके, इसके लिए हम लोग ने वॉलंटियर अपना समाज के लड़के गांव के मिल करके वॉलंटियर भी तैयार किए हैं, जो जग में हमेशा वॉलंटियर हमारे 50 संख्या वॉलंटियर रहेंगे, बैच लगा करके जो घूमते फिरते रहेंगे। किसी तरह का कहीं उदंड कोई न कर सके, कोई महिला के साथ या कहीं कुछ बाहर से आए हुए महिला लोग को व्यवस्था रखने के लिए, छोड़ने के लिए पैखाना पेशाब सारी व्यवस्था किया गया है। किसी को कोई जग में आने वाला का कोई कष्ट न हो, ये सब ध्यान रखा गया। इन्होंने बताया कि किस तरह से जग में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इन्होंने अपने वॉलंटियर तैयार किए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को आने जाने में कोई परेशानी न हो और बच्चों के लिए खास करके मनोरंजन के लिए एक विशेष व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग इस यज्ञ में